अंबिकापुर से मैं हूं आपके साथ अहानापुर, जहां पर हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़े हुए हैं, लाइव बातचीत कर रहे हैं चिंतामणि महाराज से। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। हैं जो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए हैं, उनकी गाथा भी आज कहीं न कहीं सुनाई जा रही है लोगों को। इससे भी लोग मुतासिर होंगे, इससे भी युवाओं में चेतना जगी। वैसे हमारा आदिवासी समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का बात हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र का बात हो, आध्यात्मिक क्षेत्र का बात हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज पीछे नहीं है। यहाँ सरगुजा जहाँ पर आज कार्यक्रम हो रहा है, ये सरगुजा के धरती में दो बहुत बड़े संत हुए, एक परम पूज्य गहरा गुरुजी महाराज और दूसरा परम पूज्य माता राजमोहनी जी का भी यहाँ पर कर्मस्थली रहा है। और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, नशा से दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो हमारा जनजातीय समाज राजनीतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रपति महोदया के आने से आज जनजातीय समाज अपने आप को गर्व महसूस करता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और लगातार जिस तरीके से इस बार घोषणा की गई कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर ये आदिवासी या जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्या ये हर साल मनाया जाएगा? दूसरी बात ये है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार क्या करने के लिए आगे क्या प्लानिंग? नहीं, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे देश का बागडोर जिनके हाथ में है। ऐसे प्रधानमंत्री जी अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी महापुरुष जो देश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए काम किए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम सामने ला रहे हैं, जिसमें आज भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम आता है, जो वहाँ जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के समय में। ऐसे जो हमारे आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के जो गौरव हैं, उनको सभी को सामने लाया जा रहा है। जहाँ तक विकास का बात है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पहाड़ी कोरबा जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ऐसे विशेष पिछड़ा जनजाति के लिए विशेष योजना बना करके जनमन योजना के तहत उनका सर्वांगीण विकास का काम कर रहे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ जो भी मूलभूत सुविधा है, सारा मूलभूत सुविधा वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी बिरसा मुंडा जी के नाम से धरती आबा का एक योजना निकला है, जिसमें जनजाति समाज जहां जहां हैं उन गांवों का भी विकास हर प्रकार से होना है। तो हमारे विकास के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो क्योंकि आज जो है जनजातीय गौरव दिवस और अंबिकापुर में किस तरीके से लोगों का जमवाड़ा है, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पारंपरिक नृत्य और लोक नृत्यों के जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो भी आज पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से तस्वीरों में आपको अलग अलग पारंपरिक नृत्य के दल जो हैं वो मौजूद है यहाँ। आप थोड़े से खड़े हो जाइए सर। किस तरीके से आप लोगों की प्रस्तुति रहती है और क्या कुछ प्रस्तुत करते हैं? और आज जो है कहीं न कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे और कितना गौरवान्वित हो रहे हैं? नहीं, अब तो हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदिवासी राष्ट्रपति होके आज हमारे छत्तीसगढ़ में पधार रहे हैं, हमारे समाज के हित के लिए आ रहे हैं, हमारे समाज के लिए कुछ करने के लिए आ रहे हैं। और गर्व कर रहे हैं कि हम खुश हैं, इतना खुश हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं आदिवासी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि इस बार जो है भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजन को किस तरीके से देखते हैं और आगे सरकार से क्या चाहते हैं? मैं परीश राम बेसरा, जनजाति गौरव समाज के संभागीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रांत के भतरा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष। मैं ये चाहूंगा माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे समाज को दशा और दिशा को ठीक करने के लिए छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। हमारे सारे जनजाति समाज उसका हार्दिक बधाई देता है। और मैं एक बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ शासन को,
उन्होंने भी ये प्रदर्शित किया है, सारे समाज को आगे लाना, उनको विकास करना और हमारे पारंपरिक जो पुराना संस्कृति है उसको निकाल के लाना। और एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे अंग्रेजों के साथ जो लड़ा है हमारे समाज के अंदर के योद्धा जो है ना, वीर नारायण सिंह ऐसे महापुरुष जो है ना, जैसा गेंद सिंह है, हमारे अभी भगवान बिरसा मुंडा जी है, उनको जो लुप्त कर दिया गया था आज उनको निकाल के लाया है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में। जनजाति समाज धरती को रक्षा करने वाला, जल जंगल जमीन को रक्षा करने वाला, पारंपरिक को रक्षा करने वाला, हमारे समाज को, सभी समाज को एक साथ रखने वाला ये मात्र जनजाति समाज है। ये बड़े उपलब्धि आज हमारे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में, मैं बस्तर जगदलपुर से आया हूँ, बस्तर जगदलपुर भी आज यहाँ बधाई देता है और मीडिया के माध्यम से आज यहाँ आए हैं, गर्व करता है। चलिए, गर्व की बात है और कहीं न कहीं जिनकी गाथा, जिनकी वो कहानियां जो जिन्होंने अपने धरती के आभा कहे जाने वाले उनका साथ देने का काम किया था और कहीं ना कहीं देश को आजाद कराने में अपने जो जल जंगल जमीन है उनको बचाने के लिए काम किए थे, आज उनको निखारने का और उनकी कहानी जो है फिर से दोहराने की बात जो है वो चल रही है, की जा रही है और इसीलिए पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। ये देखिए, अलग अलग नृत्य दल के लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। कई जो है पारंपरिक नृत्य की झलकियां जो है यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, जो पारंपरिक नृत्य यानी जो छत्तीसगढ़ में जो बैला का सींग होता है उसको लगाकर जो है ये लोग नृत्य करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनीष। क्या है आप लोग का नृत्य का फॉर्म, क्या है, किस तरीके से आप लोग प्रस्तुति देते हैं और इसका क्या कुछ जो रहता है प्रचलन, क्या कुछ है वेशभूषा का? उसको वेशभूषा का प्रचलन क्या कुछ रहता है आप लोगों जी सर, मतलब आदिवासी रीति रिवाज के संबंध में कुछ। हाँ जी सर। तो देखिए हाना किस तरीके से यहाँ लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। वहीं थोड़ा सा योगेश आप दिखाएंगे, इस और भी आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि 30,000 कुर्सियां हैं और 30,000 कुर्सियां लगभग जो है वो भर गई है और यहाँ जो आम लोग हैं, जो नर्तक दल है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो अपनी अपनी कुर्सियां जो है सुनिश्चित कर लिए हैं, आरक्षित कर लिए हैं और यहाँ से वहां तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आप देखिए कि किस तरीके से लोग पहुंचे हैं। अब कुछ ही वक्त है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंचेंगी क्योंकि हमारे सीएम जो है विष्णुदेव साय जो है वो भी अंबिकापुर पहुंच चुके हैं और अब जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ कई डेलीगेट्स, चाहे वो राज्यपाल रमन डेका हो, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साहब विजय शर्मा हो और अन्य डेलीगेट्स जो है बिल्कुल इम्तियाज कहीं पहुंचने वाले हैं। इम्तियाज, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आम जनता बैठी है, देखिए जो लोक नृत्य दिखाएंगे, जो आदिवासी संस्कृति कहीं ना कहीं झलक वहाँ पर देंगे, वो तो एक महत्वपूर्ण क्षण होगा ही। लेकिन जो वहाँ पर आम जनता आई, अगर आप उनसे भी बातचीत करके बता पाएं कि ये पल आज के लिए कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए कि राष्ट्रपति आ रही हैं, तो वो पहली महिला जो आदिवासी समाज से हमारे राष्ट्रपति बने हैं, उसी के साथ साथ और वो गौरव का क्षण जो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के द्वारा ही वो सम्मान जो है आदिवासियों को दिया जा रहा है, तो इसके लिए उनके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अभी हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कार्यक्रम है, हमारे साथ जो है अभी जुड़ेंगे केदार कश्यप जी पहुंच चुके हैं, वो यहाँ मुआयना कर रहे हैं और कार्यक्रम स्थल का जो है वो जायजा ले रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आराम से ये हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं। 1 मिनट लूंगा सर, इस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को। रास्ते में पहले चलो ना, उधर चलो ना जी। किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं? देखिए, जनजाति गौरव दिवस हम सबके लिए गौरवशाली इतिहास। हमारे जनजाति समुदाय ने भगवान बिरसा मुंडा से लेकर शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुरा, ऐसे अनेक महान विभूतियां जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उनको याद करने का अवसर है और आज हमारा जनजाति समुदाय उनको याद कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आज जो है जनजाति जो है ये गौरव दिवस मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज
पूरा छत्तीसगढ़ उन जनजातियों को याद कर रहा है जो कहीं ना कहीं देश के लिए और प्रदेश के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम अब आपको लेकर चलते हैं जो आज के दर्शक हैं जो यहाँ शामिल हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बिल्कुल फिलहाल इम्तियाज, आप योगेश, बातचीत करिए, क्योंकि ये देखिए आज का महत्वपूर्ण क्षण है ग्रामीणों के लिए भी, और ये गौरव का पल है आदिवासियों के लिए जिनको सम्मान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो समय जिस समय उन्होंने ये पूरा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए उन्होंने लड़ाई करी थी, इसी के साथ हमारे भारत के लिए वो गौरवान्वित क्षण था जब उन्होंने आज़ादी में भी सहयोग किया था। और इसी के साथ यहाँ हमारी प्रकृति को बचाने के लिए अगर एकमात्र अब कोई बचा है तो सिर्फ ये जनजातीय समाज हैं जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जिनके लिए महत्वपूर्ण अपने जीवन से ज़्यादा प्रकृति है और इसका संदेश ये लगातार देते भी हैं। इम्तियाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए।